पीटीआई ने एक पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग की, उसके बाद फिर उनकी एक ग्रैंड अलायंस की जो मीटिंग है वो हुई पार्लियामेंट हाउस के अंदर। महमूद अचकज़ई ने उसकी सदारत की और उसमें कुछ फैसले किए गए। पहला तो ये मुतालबा दोहराया गया कि जनाब मंसूर अली शाह साहब जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं उनका नोटिफिकेशन उसी तरह जारी किया जाए जिस तरह काजी फ़ाइज़ ईसा का उनके अपॉइंटमेंट से तकरीबन 88 डेज़ पहले जारी कर दिया गया था। सदर मुमलिकत ने उस वक्त आरिफ अलवी थे, उनको समरी भेजी गई, उन्होंने दस्तखत किया, सारा कुछ हो गया और पहले 3 महीने पहले ही पता चल गया था कि जनाब ये आने वाले चीफ जस्टिस हैं। अब नहीं नोटिफिकेशन जारी हो रहा, तो एक तो उन्होंने उसका मुतालबा किया। फिर दूसरा वो कहते हैं कि जो उनका रिसेंट भूख हड़ताली कैंप चल रहा था, फिलहाल आर्जी तौर पर उन्होंने इसको मुअत्तल कर दिया। और वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं जा के वहाँ पर इसको कवर करता रहा हूँ। वो इब्तदाई दिनों में उसका इम्पैक्ट था, लेकिन अब आने वाले दिनों में तो वो एक तरह से ये था कि वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं बैठ रहे थे, 2-4 लोग बैठते थे, तो वो कुछ लोग वीडियोस बना के ट्वीट कर रहे थे कि देखें भूख हड़ताली कैंप का ये हाल है। तो वो एक तरह से एम्बैरसमेंट भी क्रिएट कर रहा था कि आप टाइम नहीं दे पा रहे, लोग हल्कों में गए हुए हैं। तो 2-4 लोगों के रिप्रेजेंटेशन से वो मामला भी ख़राब हो रहा था। तो आज उसे आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है और साथ ही वजह ये बताई गई है कि फ़ैसला ये हुआ आज के इजलास में कि 13 अगस्त की रात को सेलिब्रेशंस की जाएंगी 14 अगस्त के हवाले से, यानी भरपूर किस्म की रैलीज़ निकाली जाएंगी और फिर 14 अगस्त को कन्वेंशंस कराए जाएंगे जमहूरियत के हवाले से, आइन की बहाली के हवाले से, और मुल्क भर में ये कन्वेंशंस कराने का ऐलान किया गया। साथ ही 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा होने जा रहा है और 27 अगस्त को लाहौर में जलसा करने का बाकायदा ऐलान किया गया है। ऑल्दो कि अभी उसकी इजाज़त उस तरह से नहीं मिली, लेकिन इस्लामाबाद में मिल चुकी है, लाहौर में नहीं मिली। लाहौर में कह रहे हैं कि हम मीनार पाकिस्तान पर जलसा करना चाहते हैं, इस्लामाबाद में F9 पार्क पर। ये दोनों जगह ऐसी हैं जिस पर इंतज़ामिया नहीं मानेगी, लेकिन इस्लामाबाद में शायद तरनोल के मुकाम पर जलसा हो सके, लाहौर वाला भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अच्छा, एक और अहम डेवलपमेंट आज के दिन की ये है कि ग्रैंड अलायंस के जो सरबराह हैं महमूद अचकज़ई, उन्होंने अपने खिताब के दौरान भी और बाद में एक ट्वीट के ज़रिए भी बताया कि नया सेटअप जो है वो लाया जाए और उसके लिए वो गौर कर सकते हैं शाहिद खाकान अब्बासी के नाम पर एज अ केयर टेकर सेटअप। आप कह लें केयर टेकर तो नहीं, एक मतलब अबूरी सेटअप जो है, अबूरी सेटअप लाने के लिए शाहिद खाकान अब्बासी के नाम पे वो कह रहे हैं कि हम मुत्तफ़िक हो सकते हैं कि जनाब शाहिद खाकान अब्बासी अबूरी सेटअप को लीड करें और साथ ही इलेक्शन कराने से पहले सारी सियासी जमातें मुत्तफ़िक होकर इलेक्शन रिफॉर्म्स कराएं। यानी इलेक्शन किस तरह से होने हैं, EVM के थ्रू होने हैं या किस इलेक्शन कमीशन के नीचे होने हैं, इस इलेक्शन कमीशन को फारिग करके नया सेटअप लेके आना है या क्या तरीकाकार हो, उसके लिए अबूरी सेटअप की बातें हो रही हैं। तो देखें, इमरान खान जैसे बार बार कह रहे हैं कि हुकूमत के पास अब सिर्फ 2 महीने का वक्त है, यहाँ से अबूरी सेटअप के नामों के लिए भी अब ऐलानात होने लगे हैं। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आउट ऑफ द वे जाके तारीफ़ें कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट की और बहुत कुछ हो रहा है। तो क्या लगता है आप लोगों को कि क्या कोई अबूरी सेटअप की तरफ पाकिस्तान में भी मामला बढ़ रहा है? जैसे बांग्लादेश में अबूरी सेटअप आ गया तो पाकिस्तान में भी आएगा। दूसरी जानिब दबाव अब इस हुकूमत के ऊपर बढ़ता जा रहा है क्योंकि मुआशी हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे, बिजली की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। वो मामला जिन्हें इब्तदाई दिनों में कंट्रोल करने का दावा किया जा रहा था वो अभी तक कंट्रोल नहीं हुए। दूसरी जानिब तुलबा तहरीक जो है वो पाकिस्तान में कहीं ना कहीं पनपने का नाम ले रही है। आपने देखा गुज़िश्ता रोज़ ISF ने ऐलान किया, आज ISF के जो नौजवान हैं वो सड़कों के ऊपर कहीं कहीं नज़र आ रहे हैं कि वो अपने विजुअल्स जो हैं वो शो कर रहे हैं कि हम सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। तो इस किस्म की सिचुएशन आपको कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। आज पेशावर में ISF के लोग निकले हैं, तो ये थोड़ी सी डेवलपमेंट नज़र आ रही है। तो लेट्स सी हुकूमत के पास कितना टाइम है कितना नहीं है, ये तो एक लंबी बहस है, बट कुछ ना कुछ ऐसा है जो हुकूमत के लिए या हुकूमती कैंप्स के लिए परेशान कुन है। आप